अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर रमशा मुनव्वर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग गायनी की ट्रेनिंग। ठीक है। अच्छा, आपको ये तो पता है कि पाकिस्तान में और डिफरेंट कंट्रीज़ में स्पेशलाइजेशन के लिए कुछ ईयर्स आपको लगाने पड़ते हैं, कुछ साल लगाने पड़ते हैं और डिग्रीज़ लेनी पड़ती हैं अगर आपने एज अ कंसल्टेंट काम करना। तो पाकिस्तान में अगर आपने गायनोकोलॉजिस्ट बनना है तो आपके पास 3-4 रूट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास एफसीपीएस आता है गायनी का, जिसमें आपने पार्ट 1 देना होता है, फिर ट्रेनिंग करनी होती है। एमएस गायनी जो कि मैं कर रही हूँ, वो आपके पास एक ऑप्शन होता है। साथ में आपके पास डीजीओ का एक ऑप्शन होता है कंसल्टेंट के लिए। इसके अलावा एमसीपीएस गायनोकोलॉजी तो डेफिनेटली है ही है। ठीक है। ये 3-4 आपके पास ऑप्शंस होते हैं अगर आपने गायनोकोलॉजिस्ट बन रहा है पाकिस्तान में। ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रेनिंग के डिफरेंसेस के बारे में, ठीक है, तो जो 4 साल की या 2 से 4 साल के बीच की जो आपकी ट्रेनिंग होती है, उसमें आपने बेसिकली करना क्या-क्या होता है? उसमें आपने फर्स्ट ईयर में तो बहुत छोटे-छोटे काम करने होते हैं। ब्लड सैंपलिंग हो गई, पेशेंट्स को आईवी लाइन पास करना हो गया, फॉलीज़ पास करना होता है, डिलीवरी सीखनी होती है। हर साल में आपने कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ें लर्न करनी होती हैं, ठीक है? ओवर टाइम वो चीज़ें आपकी एक्सपर्टीज़ बन जाती हैं। वो चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाती हैं और फाइनल ईयर में जाके आप गायनी के प्रोसीजर्स भी सीखते हैं, ठीक है? हिस्टेरेक्टोमी हो गई, वजाइनल हिस्टेरेक्टोमी हो गई और डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, फाइब्रॉइड होते हैं, जो फाइब्रॉइड रिमूवल, मायोमेक्टोमीज़ होती हैं, ठीक है? वो सारी चीज़ें आप फाइनल ईयर्स में जाके सीखते हैं। अच्छा, अब अगर हम डिफरेंसेस की बात करें ट्रेनिंग में कि अगर आप प्राइवेट से ट्रेनिंग कर रहे हैं और आप गवर्नमेंट से ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? देखिए, प्राइवेट के अंदर बहुत एक रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट मिलेगा आपको। आपके पास बहुत टाइम होगा कि आप एक-एक पेशेंट को स्टडी करें। आपके पास बहुत टाइम होगा कि आप एक-एक पेशेंट को थ्रू ऑन आप उसको फ़ॉलो करें, उसके लैब्स ट्रेस करें, उसको अच्छी तरीके से स्टडी करें, उसके लिए प्रिपेयर करें। अगर तो उसका सेक्शन है तो प्रिपेयर करें, डिलीवरी कोई इस कॉम्प्लिकेटेड हो गई तो उसको आप मैनेज कर सकते हैं विद इन टाइम। लेकिन उसका ड्रॉबैक ये है कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ होती है, यानी आपके प्रैक्टिस करना और आपके लिए पेशेंट का इंटरैक्शन, वो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है बिकॉज़ बहुत सारे पेशेंट्स नहीं होते प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है? एंड डेफिनिटली अगेन पेज़ प्राइवेट हॉस्पिटल की कम होती है ट्रेनीज़ को, ठीक है? लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, तो वहाँ पे इतना रश होता है कि आपको हाथ साफ करने का, आपको पेशेंट से लर्न करने का, आपको प्रैक्टिस करने का और आपको एक्सपीरियंसेस गेन करने का बहुत ज़्यादा मौका मिल जाता है, ठीक है? ये हो गई पहली बात। दूसरा ये कि कभी-कभार, जैसे मैं अपनी ट्रेनिंग के दौरान ये सोच रही हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतना रश होने की वजह से आप कभी-कभार इतना मिसमैनेजमेंट भी फेस करते हैं। जैसे कि ऑब्वियसली आपका खाना-पीना, लाइफ़स्टाइल, रूटीन, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत डिस्टर्ब होता है, ठीक है? अब घर आके आप पोस्ट कॉल, जैसे मैं कल पोस्ट कॉल थी तो आई वाज़ एक्सट्रीमली टायर्ड, ठीक है? आप बहुत थक जाते हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे पाते, हस्बैंड बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, अपने आप को टाइम नहीं दे पाते, आपकी हेल्थ ख़राब होती है, बाल गिरते हैं, स्किन ख़राब होती है, स्लीप साइकिल ख़राब होता है, डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। बट अगेन बात ये है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो अल्लाह ताला आपको उसका रिवॉर्ड भी देंगे। आपको काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ अच्छी होती है, आपकी लर्निंग स्किल्स अच्छी होती हैं, चीज़ें आपके फिंगर टिप्स पे होती है। बहुत सारी प्रैक्टिस के बाद आप एक अच्छे गायनोकोलॉजिस्ट बनते हैं, ठीक है? तो हर चीज़ का रिस्क एंड बेनिफिट जिस तरह होता है, इसी तरीके से हर किसी चीज़ के फ़ायदे नुकसानात हैं। गवर्नमेंट में करने का बहुत फ़ायदा है, प्रैक्टिस बहुत होती है, लेकिन आपकी लाइफ़ इट्स गॉन, ठीक है? 4 साल के लिए इट्स गॉन। लेकिन अगर आप प्राइवेट की बात करते हैं तो वहाँ पे आपका एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस हो जाता है। आप चीज़ें कम सीखते हैं, लेकिन जो आप सीखते हैं वो आप बिल्कुल परफेक्ट सीखते हैं बिकॉज़ आपके पास टाइम होता है पढ़ने का, आपके पास टाइम होता है डिस्कस करने का अपने सीनियर से पेशेंट्स को, ठीक है? गवर्नमेंट में आई थिंक रश ख़त्म करने वाली बात होती है कि भई रश ख़त्म करो, बहुत ज़्यादा रश है, ये करना है, वो करना है। सो थिंग्स आर अ लिटिल टू कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है? जब तक आप खुद ट्रेनिंग में नहीं जाते तब तक आप चीज़ों को बेहतर तरह से समझते नहीं हैं, ठीक है? अगर आप में से किसी ने गायनी की ट्रेनिंग लेनी है या उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो काइंडली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे रिंग करें, मैसेज करें, कॉल करें सो दैट मैं आपको जितना हो सके, जितना मेरी कैपेसिटी में हो मैं आपको हेल्प कर सकूँ।